हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है। और अभी मैं ब्लॉगिंग जहाँ से स्टार्ट की हूँ, ये दिल्ली का रूम है। और मैं दिल्ली पहुँच चुकी हूँ। कल शाम को मैं दिल्ली पहुँची हूँ। आते आते लेट हो गया था हालांकि। और आने के बाद थोड़ी ही देर बाद मीन्स कि 1 घंटे के आसपास इतनी बारिश हुई, इतना आंधी तूफान बारिश। मतलब हमारे घर पहुंचने के बाद जब मैं खाना खा करके आके थोड़ा रेस्ट कर रही थी, एटलीस्ट मुझे नींद आ गई थी आधे घंटे के आसपास लगभग, उसमें इतनी बारिश दिल्ली में हुई है। मैं जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे, अब पता नहीं पूरे दिल्ली में हुई है कि हाफ दिल्ली में हुई है कि किस साइड हुई है, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन हमारे एरिया में इतनी जबरदस्त बारिश हुई है कि क्या ही कहे। बहुत पानी भर गया था, 2 घंटे तक पानी भरा रहा। तो गाइस, मौसम यहाँ का काफी सुहाना हो चुका है बारिश के बाद। एसी तो चल ही रहा फिर भी, लेकिन ठंडा ज्यादा कर रहा है, एसी कूलिंग ज्यादा दे रहा। तो गाइस, मैं दिल्ली आई हूँ क्योंकि बच्चों को जाना था आदि कैलाश और भी कई जगह, कैथी धाम वगैरह सब घूमते हुए। सॉरी, मैं हिल ज्यादा रही हूँ। तो ये लोग मैं आई थी 5 बजे, वो लोग निकल गए हैं रात के करीब लगभग 11 बजे तक निकल गए होंगे। और अभी अभी फोन आया है आधे घंटे पहले, 15 मिनट पहले, ये लोग पहुंच गए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे आने का मकसद यही था कि जो छोटू है वो रह नहीं सकता, मतलब वहाँ जा नहीं सकता और अकेले रहेगा कैसे। तो इस वजह से मुझे आना पड़ा, जबकि मेरी प्लानिंग में था कि मुझे अभी कहीं भी नहीं जाना आना है। मैं बिल्कुल अभी रेस्ट मोड पे थी कि मैं कानपुर में ही रहूँगी और काफ़ी रिलैक्स भी थी। कोई तबीयत खराब हुई थी वो अलग बात है, ट्रीटमेंट लिया, ठीक हो गई, इसलिए आना पड़ा है। सो गाइस, मैं अभी यहीं हूँ और आने वाले 1 हफ्ते तक तो मैं यहाँ हूँ, ये श्योर है। तो गाइस, अभी हमारे यहाँ खाना बनाने वाली नहीं आ रही है, सफाई वाली आ रही है। बाबू को देखने के लिए जो लड़की है मोनिका, वो भी आ रही है। तो ठीक है, खाना बस अपना और डुग्गू का खुद ही बनाना पड़ रहा है। तो बनाना पड़ रहा मतलब ये मैं साइड मोड में नहीं बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि अभी मेरा रूटीन कैसा चल रहा है। तो वो करना पड़ रहा है। सुबह मैंने मेरा हेयर वॉश किया, आज मैंने हेयर वॉश करके बाल थोड़े से सूख गए हैं, अब थोड़े बहुत हैं हल्के, अंदर अंदर थोड़े से गीले हैं, बाकी सूख गए हैं। और मैं भी अपना लंच कंप्लीट कर चुकी हूँ। और इस समय बज रहे हैं 3, सवा 3, आई थिंक, हाँ 3:30 हो रहे हैं। मेरा लंच हो गया है। बाबू को मैंने नहला दिया है, कपड़े वपड़े वो पहना दी है, मालिश भी वही करती है, मालिश भी वो कर चुकी है। तो बाबू खेल रहा है और उसी के साथ मोनिका के साथ, और मैं यहाँ ब्लॉगिंग के लिए बैठी हूँ। तो गाइस, ब्लॉगिंग में तो बहुत शॉर्ट में बस इतनी ही बातें हैं। बस एक छोटी सी बात ये है कि हमारे देश का ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड 2-4 लाइनें मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों से कुछ पॉइंट्स मैंने शेयर किए थे और 1-2 पॉइंट्स मुझे अभी भी फिर देखने को मिल रहे हैं। हाल बातें तो बहुत है, बहुत सारी न्यूज़ है। चूँकि मैं इतने लंबे और डिटेल्स में न्यूज़ नहीं देना चाहती हूँ, कुछ नई चर्चा करना चाहती, क्योंकि वो बातें सब ठंडी पड़ गई है। अब उन बातों को ज़बरदस्ती मैं कुरेदूँ, खोदूँ, बोलूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अब इस समय इतना बोलना चाहिए। बोलने वाले बहुत हैं, मीडिया हाउसेस हैं, चैनल्स हैं, बाकी और भी हैं, गवर्नमेंट अथराइज जो लोग हैं, जो बोलते हैं, जो ब्रीफिंग देते हैं, वो लोग दे रहे हैं। मेरे उसमें ये है छोटी सी चीज़ कि दुश्मन मार खाने के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उसमें पाकिस्तान के साइड से ये न्यूज़ आ रही थी, या वो लोग कह रहे थे कि हमारी साइड, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। हम इंडिया 4 दिन से लड़ाई लड़ रहा था
और हमने बस 4 घंटे में ही उन्हें धूल चटा दिया और वो सीज फायर के लिए उनके पास उनका फोन आ गया और सीज फायर 4 घंटे में हम लोगों ने करा दिया। ये उनका स्टेटमेंट आ रहा था कई दिन से। लेकिन खुशी की बात ये है हम इंडियंस के लिए, क्योंकि सैटेलाइट से सारी चीजें दिख रही है, जो पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान के पास सैटेलाइट नहीं है, वो नहीं देख रहा, वो अलग बात है, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या तबाही हुई है, कितने उनके एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए गए हैं। उनके पास शायद 8 या 9 है, जिसमें कि शायद 4, 5 या 6 हो सकता है, मैं कम ही बोल रही हूँ, तबाह कर दिए गए एयर डिफेंस सिस्टम। उनका एक भी एयर डिफेंस सिस्टम हमारे साइड के किसी भी वेपन को नहीं रोक पाया, ना रास्ता भटका पाया। सटीक निशाना लगा है न्यू दिल्ली टू इस्लामाबाद। आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि न्यू दिल्ली टू इस्लामाबाद सटीक ट्रिगर पॉइंट जाकर ट्रिगर हुआ है। लेकिन आज जो खबर आ रही है वही मैं बताने जा रही थी आप लोगों को कि ऑपरेशन सिंदूर का खौफ अभी है, दर्द अभी अब दर्द का एहसास हो रहा है पाकिस्तान को। मान रहा है वो कि नूर करके कोई उनका वो जगह या एयरपोर्ट है, वो उसका नुकसान हुआ है काफी बड़े स्केल पे। इंडिया के दागे गए मिसाइल से काफी बड़े उस पर नुकसान हुआ है, वो मान रहा है। जबकि सैटेलाइट से पूरी दुनिया देख रही है। और ये किसने माना है? शादाब शरीफ ने। मानना पड़ेगा, लेट में देर है दुरुस्त है, शराफत दिखाई, उन्होंने कबूल किया कि हाँ पिटे हैं हम। जबकि मार खाने के बाद भी बोल रहे थे कि यहाँ नहीं हमारा कुछ नहीं, हमने ही मारा है ना। लेकिन अब अदब से शराफत दिखा रहे हैं शादाब शरीफ जी, ये मान करके कि हाँ इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक, मतलब नुकसान हमारा किया है और हुआ है हमें। तो ये लोग प्रोपोगेंडा फैलाते हैं फालतू में। हमेशा प्रोपोगेंडा होता है इनके यहाँ, जब भी वार हुआ है, जब भी कुछ होता है। इसकी तो कहानियां इतनी दिलचस्प है जो मेरे पास है, मेरे को पता है, मैंने पढ़ा है और कलेक्टेड है मेरे पास। लेकिन मैं अब उस टॉपिक को बहुत ज्यादा नहीं छेड़ना चाहती। हाँ, एक टॉपिक मैं छेड़ूंगी, पाकिस्तान और आतंकवाद। इनका कैसा रिश्ता है? चोली दामन का, शरीर और कपड़ों का जो रिश्ता होता है ना, शरीर का और कपड़ों का। आतंकवाद और पाकिस्तान का रिश्ता ऐसा ही है। लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान के साइड में बॉर्डर पे और पीओके में आतंकवादी है। मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट भी कहीं धोखे में है, मैं ये मानती हूँ। हर एक पाकिस्तानी आतंकवादी है। ये नहीं बोल रही कि उन्होंने ट्रेनिंग लिया है, लेकिन माइंडसेट उनका वही है, माइंडसेट उनका वही है। बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए, समझते होंगे जो लोग हैं। मेरा नजरिया जो है, जो चीजें मैं सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ या देख रही हूँ, वो मेरा नजरिया है और मेरे जैसे लाखों लोगों का नजरिया होगा। तो मैं अपने नजरिए की एक लाइन बस यही बोलना चाहूंगी कि आतंकवाद और पाकिस्तान का रिश्ता चोली दामन का है। इसे कोई क्या बोलते हैं, पीओके और बलूचिस्तान के बॉर्डर तक ही ना समझे, ये समझने की गलती ना करें। तो गाइज मैं थोड़ा सा अभी थकी भी हूँ, क्योंकि कल रात को बच्चे गए हैं तो छोटू सोया नहीं, तो 1-1:30 बज गया था उसके साथ। और सुबह भी कई बार नींद खुली, क्योंकि सुबह थोड़ा उठ जाने की आदत थी। और आज वीकेंड था तो सोचा तो था कि लेट उठेंगे, लेकिन फिर भी मेरी नींद खुलती रही, तो नींद अच्छे से पूरा हुआ नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है ना, आंखों में नमक सा फील आ रहा है। तो मैं ज्यादा नहीं है, मैंने कहा आज का अपडेट आप लोगों को दे देती हूँ और 2 लाइन पाकिस्तान के बारे में भी हाल बयां कर दूं उनका, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सुकून मिला जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने
शरीफ जी ने थोड़ी सी शराफत दिखाई, और भी बातें उन्होंने की, लेकिन मैंने बस इतनी बातें बोली कि उन्होंने माना, बस आखिरकार माना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने माना कि हाँ, भारत ने ठोका पीटा है थोड़ा अच्छे से। मैं तो इसके फेवर में नहीं रहती हूँ मार्कुराई के, लेकिन एक सुधरने वाले लोग होते हैं और एक कभी ना सुधरने वाले होते हैं। जिसमें कि एक कहानी है मेरे पास, लेकिन कभी बताऊंगी, जिसमें कि अगले ने कहा था कि हम कभी नहीं सुधरेंगे। वो हाल है पाकिस्तान का। लेकिन ठीक है, कभी थप्पड़ मार के रोते हुए देख के भी दुश्मन को भी सुकून मिल जाता है। तो बाय बाय गाइस, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब में हेल्प कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर लाइव में या नेक्स्ट ब्लॉग।